नमस्कार। टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे मैच के बारे में बात करते हैं जो सही में किसी थ्रिलर से कम नहीं था। एक तरफ थे डिफेंडिंग चैंपियंस भारत और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जिसे सब अंडरडॉग समझ रहे थे, यूएसए। चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या था। देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही सबके मन में बस एक ही सवाल था। क्या वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? मतलब एक तरफ थी मजबूत जानी मानी भारतीय टीम और दूसरी तरफ यूएसए, जो किसी भी पल सबको चौंका सकती थी। ये कहानी थी दो बिल्कुल अलग टीमों की। एक तरफ भारत, डिफेंडिंग चैंपियंस, जो अपना खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरे थे, और दूसरी तरफ थी यूएसए की टीम, जिसे टूर्नामेंट का अंडरडॉग माना जा रहा था। मतलब ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली लड़ाई लग रही थी। तो मैच शुरू हुआ और पहला सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत बैटिंग करने उतरा। शुरुआती दबाव और देखते ही देखते चैंपियंस की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। जरा इस स्कोर पर नजर डालिए। 13 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत का स्कोर था सिर्फ 77 रन्स, वो भी 6 विकेट के नुकसान पर। मतलब ये एक आंकड़ा ही काफी था ये बताने के लिए कि भारत कितनी बड़ी मुश्किल में था। ऐसा लग रहा था कि चैंपियन टीम तो एक बड़े संकट में फंस गई है। और ये कोई छोटा मोटा कोलैप्स नहीं था। भारत के बड़े बड़े नाम एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे। अभिषेक शर्मा 0, शिवम दुबे 0, खाता तक नहीं खोल पाए। और ईशान किशन और तिलक वर्मा, जिन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली थी, वो भी उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। और फिर जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तब मैदान पर एक हीरो की एंट्री हुई, कैप्टन सूर्य कुमार यादव। उन्होंने अकेले ही पूरी टीम को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। क्रिकेट की दुनिया में इस पारी को एक परफेक्ट, मतलब एक बेहतरीन कैप्टन्स इनिंग्स का नाम दिया गया। और सही में ये सिर्फ एक बारी नहीं थी, ये तो कप्तान की अपनी टीम के लिए लड़ी गई एक जंग थी। तो सवाल उठता है कि ये कैप्टन्स इनिंग्स आखिर होती क्या है? देखिए, क्रिकेट में जब कोई कप्तान जबरदस्त प्रेशर में होता है और वो एक ऐसी पारी खेल जाता है जो मैच का पूरा नक्शा ही बदल दे, बस उसी को कैप्टन्स इनिंग्स कहते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल यही करके दिखाया। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कमाल का है। एक तरफ है सूर्य कुमार यादव, अकेले 84 रन, और दूसरी तरफ हैं पहले आउट हुए 6 बल्लेबाज, जिनका टोटल मिलाकर हुआ सिर्फ 77। मतलब कप्तान का अकेला स्कोर पूरी टॉप ऑर्डर से ज्यादा था। इससे पता चलता है कि वो पारी कितनी असाधारण थी। तो यादव की 49 गेंदों पर 84 रन की वो नॉट आउट पारी, उसी ने भारत को 161 के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। सच कहें तो उन्होंने अकेले दम पर भारत को इस मैच में वापस लाके खड़ा कर दिया था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यूएसए का चेज। और ये मानना पड़ेगा, यूएसए ने इस टारगेट का पीछा करते हुए गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने हार तो बिल्कुल नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़ते रहे। यूएसए की पारी भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। शुरुआत देखिए, एकदम खराब। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन पर 3 विकेट गिर गए। लगा कि मैच खत्म। लेकिन फिर बीच के ओवरों में हुई 58 रन की एक पार्टनरशिप ने उनकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। आखिर में उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वो काफी नहीं था। और यूएसए की इस शानदार लड़ाई के हीरो थे ये खिलाड़ी, मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रांजणे। इन तीनों ने ही बहुत जरूरी पारियां खेली और मैच को आखिर तक रोमांचक बनाए रखा। लेकिन आखिर में जो चीज काम आई वो था भारत का अनुभव। क्रिटिकल मोमेंट्स में भारत के गेंदबाजों ने कमान संभाली और यूएसए के लिए जीत के सारे दरवाजे एक एक करके बंद कर दिए। भारत की जीत का असली श्रेय इन गेंदबाजों को जाता है। मोहम्मद सिराज ने 3 बड़े विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने भी 2-2 अहम विकेट लिए। इनका ये डिसिप्लिन प्रदर्शन ही था जिसने यूएसए को टारगेट तक पहुंचने ही नहीं दिया। और इस तरह एक बेहद कड़े और रोमांचक मैच के बाद नतीजा ये रहा, भारत ने ये मुकाबला 29 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन ये जीत अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या ये एक चैंपियन की शानदार जीत थी या फिर उनके लिए एक चेतावनी थी? क्योंकि एक बात तो साफ है, इस मुश्किल जीत ने यह बता दिया है कि इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।